तो जो मेरा फर्स्ट डे था जी, मैं उस दिन 14 घंटे पढ़ा था, जबकि मैं लाइब्रेरी के विरुद्ध था कि मैं नहीं जाऊंगा। जैसे हम अर्ली स्टडी करने आ जाते हैं या फिर लेट नाइट स्टडी, उसके लिए हमारे यहाँ सीसीटीवी सर्विलियंस है जो कि स्टूडेंट्स के बीच में स्पेशली फॉर गर्ल्स सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसे हम हमेशा सिक्योर फील करते हैं कि कोई भी मिसकंडक्ट नहीं हो। सर, मैं फिजिक्स वाला से ऑनलाइन जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे दिन में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, जिसके लिए दिन में मिनिमम 5 से 6 GB डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि घर पे रह के पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरी बैंकिंग एक्सपीरियंस हूँ तो मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाता है। स्टूडेंट हमारे इलाके के टाउन से ही है, तो वहाँ तो इंग्लिश न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए लाइब्रेरी ही बेस्ट रिक्वायरमेंट होती है। जो मोस्ट प्रेफरेबल लाइब्रेरी है, जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में हुआ है, उनका कहना पड़ता है कि हमने कहीं ना कहीं तेजस लाइब्रेरी से ही स्टडी करी है। तो क्या ये फैक्ट सही है? यस सर। अगर आप चाहते हैं कि एक बेस्ट प्लेस आपको मिले जहाँ पे आप पढ़ाई कर सके और आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है एग्जाम को क्वालिफाई करने की, उसको क्वालिफाई कर सके, तो आज मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ तेजस लाइब्रेरी से, जहाँ के बच्चे आपको बताएंगे जो बहुत समय से यहाँ पे समय देकर के पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने व्यूज साझा करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस उनका तेजस लाइब्रेरी के साथ रहा है। तो वो सभी आपको बताएंगे डीप में कि क्यों आपको तेजस लाइब्रेरी, अगर आप सनावद, बेड़िया और बड़वाह में रहते हैं, तो ज्वाइन करना चाहिए। प्रियांशी जी, आपके माता पिता वेल एजुकेटेड हैं, घर पे भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है स्टडी करने के लिए, फिर भी आप लाइब्रेरी स्टडी करने के लिए क्यों आ रहे हो? सर, मैं फिजिक्स वाला से ऑनलाइन जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे दिन में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, जिसके लिए दिन में मिनिमम 5 से 6 GB डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि घर पे रह के पॉसिबल नहीं हो पाता है। Exactly. तो मुझे लाइब्रेरी आना पड़ता है, तो यहाँ पे फुल स्पीड वाईफाई है, जिससे मैं अपने क्लासेस को हाई क्वालिटी पे अटेंड कर सकती हूँ विदाउट एनी बफरिंग और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। वेरी नाइस। अर्पिता जी, आपका कौन सा ऐसा मेजर पॉइंट है जो कि आपको मजबूर कर देता है कि आपको लाइब्रेरी ही आनी चाहिए बजाय घर पढ़ने के? सर, मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाता है। जैसे बैंकिंग के लिए द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखता है। व्हाट अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स? दैनिक, उसके लिए दैनिक भास्कर अवेलेबल है यहाँ पर। वो स्टूडेंट्स दैनिक भास्कर प्रीफर करते हैं, तो उनके लिए वो अवेलेबल है। क्या न्यूज़पेपर से आपको क्या एडवांटेज मिलता है बेसिकली? बैंकिंग में वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इन सब का बहुत मेजर पॉइंट है। तो आप न्यूज़पेपर रीड करते करते अपनी वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सारे आर्टिकल सब पढ़ सकते हैं, और देश और दुनिया की तमाम लेटेस्ट न्यूज़ भी आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे कि बैंकिंग में इंटरव्यू होता है, तो उसमें जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से ही आते हैं। तो जो बच्चा यूपीएससी की या फिर जो भी ऐसी करंट अफेयर्स वाली रिक्वायरमेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, तो क्या आप रेकमेंड करेंगे कि लाइब्रेरी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है इन सब चीज़ों के लिए? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारे इलाके के टाउन से ही है, तो वहाँ तो इंग्लिश न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए लाइब्रेरी ही बेस्ट रिक्वायरमेंट रहती है उन सब के लिए। बहुत बढ़िया। रुचिका, आप 12 प्लस जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, एम आई राइट? यस। तो आप मुझे ये बताइए कि लाइब्रेरी इस फेज में आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है? लाइब्रेरी से हमें नोट्स प्रोवाइड होते हैं, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, और लाइब्रेरी हमें प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। और लाइब्रेरी में बच्चे जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है, तो और फ्रेंडली भी है, तो हम हमारे बुक्स, नोट्स और हमारे कुछ आइडियाज जो रहते हैं वो भी हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव, शेयरिंग बेसिस पे स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं ताकि एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं। तो एक चीज़ मैंने और यहाँ पे नोटिस करी है और सुनने में आई है मेरे, कि जो मोस्ट प्रेफरेबल लाइब्रेरी है, जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में हुआ है, उनका कहना पड़ता है कि हमने कहीं ना कहीं तेजस लाइब्रेरी से ही स्टडी करी है। तो क्या ये फैक्ट सही है? यस सर। मैंने भी जब ये लाइब्रेरी ज्वाइन करना था, तो मैंने भी इंक्वायरी करी थी, तो पता चला था कि सिलेक्शन रेशियो भी यहाँ का हाई है, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन्होंने ये लाइब्रेरी, तेजस लाइब्रेरी प्रेफर की थी। जी, मतलब आपको रिकमेंड किया गया कि आपको यही लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए। वेरी नाइस। हरिओम सर, एनवायरनमेंट के बारे में स्पेशली मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, लाइब्रेरी के पुराने स्टूडेंट हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट कैसा है। तो क्या विचार हैं आपके एनवायरनमेंट को लेकर के? देखो, कोई भी हो, कहीं पे भी हो, उसको माहौल की ज़रूरत पड़ती है जी। और अगर आप घर पे रहेंगे तो आपको अच्छा माहौल नहीं क्रिएट होगा। एग्जैक्टली। वहाँ पे सभी प्रकार की वस्तुएं होती है, सभी प्रकार की चीज़ें होती है आपको, तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगी जी। और अगर लाइब्रेरी में आते हो तो लाइब्रेरी में सब पढ़ेंगे, आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, आप मोटिवेट होगे उन चीज़ों से, तो आपको इफेक्ट पड़ेगा उससे, ठीक है। और अगर किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो आप उससे देखोगे, और उससे आपको भी मोटिवेशन होगा कि यार उसका हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। बिल्कुल। फिर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे,
और अगर आप घर पे पढ़ाई करते हो तो कोई भी काम आ जाता है, कोई भी मेहमान आ जाते हैं तो आपको डिस्टर्बेंस होगा Exactly. और आपकी जिम्मेदारी रहेगी तो आप ना भी नहीं बोल पाओगे। अवश्य। तो इसीलिए यहाँ पे आपको उस तरीके का डिस्टर्बेंस तो नहीं ये जो होगा। जितनी एक्सपेक्टेशन है, क्या लाइब्रेरी में आके फुलफिल हो पाई हैं आपकी? हाँ, मेरी पूरी फुलफिल हुई। मतलब क्योंकि आपको मैं no लगभग disturbance? साल भर से यहाँ पे आ रहा हूँ, जी, तो यहाँ पे आने के बाद आपका मोबाइल साइलेंट रहता है एग्जैक्टली। और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। कोई दुनिया भर से कट जाते हो आप। कुल मिला के ये है कि आपका गोल है, उसके लिए आप पूरी मेहनत कर पाते हो अच्छी तरीके से। तो फुल फ्लेज डेडिकेट होकर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। पाते हो, क्योंकि बाकी जो लोग भी आपके यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ पढ़ना सकता चाहिए हूँ और पढ़ना और चाहिए, मैं भी बिल्कुल। करूँगा इस हिसाब से। जी। तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे माहौल मिलेगा और मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को एक बार ट्राई लाइब्रेरी जरूर करनी करना चाहिए। चाहिए। ट्यूशन जब लेके मैं रखा स्टार्टिंग में है। लाइब्रेरी जी। गया था तो जो मेरा फर्स्ट डे था जी। मैं उस दिन 14 घंटे पढ़ा था, जबकि मैं लाइब्रेरी के विरुद्ध था कि मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा। लेकिन जब उस दिन मैंने मतलब बैक टू बैक 14 घंटे पढ़ाई करी तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मतलब मैं घर पे 5-6 घंटे एवरेज पढ़ सकता हूँ। Exactly. तो यहाँ अगर मैं 13 घंटे 14 घंटे पढ़ रहा हूँ जी। तो कितना फायदा हो सकता है मेरा। अवश्य। भूमिका जी, मेरा मानना है कि बच्चा जब लाइब्रेरी आता है तो एक लंबे समय के लिए पढ़ता है, तो उसमें सीटिंग उसकी बहुत अच्छी रहती है। पर एक टाइम आता है लंच का जब बच्चा अपना रिलैक्स मोड पे आकर के अपने फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन करता है, अपनी लाइफ शेयर करता है, प्रिपरेशन शेयर करता है, तो उस टाइम फ्रेम को आप कैसे यहाँ पे एंजॉय करते हैं और क्या आपकी प्रोसेस रहती है, एक बार बताएंगे? जी। उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट फूड ईटिंग एरिया है जहाँ पर हमें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता जी। है, जहाँ पर हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं एंड उसकी वजह से हमारे बीच में इंटरेक्शन भी बढ़ता है, जिससे हम स्टडी रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस भी कर पाते हैं और उससे हम हमारी प्रिपरेशन टिप्स भी एक दूसरे को शेयर कर शेयर कर देते सकते हैं। हैं और हमारी प्रॉब्लम्स एंड कुछ इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ें होती है फैक्ट्स एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत बढ़िया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आरओ वाटर, तो वाटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हाँ। तो क्या कहना है उस पे आपका? लाइब्रेरी में आरओ फैसिलिटी है जो कि इंश्योर करती है कि स्टूडेंट्स सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले उन्हें। जी। हाइड्रेटेड रहना इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मेमोरी एंड अटेंशन ये सब इम्प्रूव होते हैं। उसके लिए क्लीन वाटर इंटेक करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमारी लाइब्रेरी में ये फैसिलिटी है। वेरी नाइस। और व्हेन यू टॉक लाइक स्पेशली टॉक अबाउट गर्ल्स, पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं, हमारी बालिका किसी जगह पे जा रही है, लाइब्रेरी जा रही है, तो विल इट बी सेफ और नॉट फॉर हर? तो आपका उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या विचार है कि लड़कियों के लिए कैसी लाइब्रेरी, आप कैसे मतलब गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे हम अर्ली स्टडी करने आ जाते हैं या फिर लेट नाइट स्टडी, उसके लिए हमारे यहाँ सीसीटीवी सर्विलियंस है। Okay. जो कि स्टूडेंट्स के बीच में स्पेशली फॉर गर्ल्स सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जी। जिससे हम हमेशा सिक्योर फील करते हैं कि कोई भी मिसकंडक्ट नहीं हो एग्जैक्टली। एंड लाइक मिसबिहेव जैसी चीज़ें कुछ नहीं हो, और जैसे थेफ्ट लाइक चीज़ें हो, जैसे बुक्स गुम जाना वगैरह, तो उसके लिए भी हम सीसीटीवी सर्विलियंस काफ़ी अच्छे से काम करता फ्रूटफुल है। रहा है, वो आपके लिए बहुत हाँ। हेल्पफुल रहा है। जी। जयसवाल सर, आप लाइब्रेरी को बहुत समय से मैनेज करते आए हैं, तो आपका बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा लाइब्रेरी को लेकर के विशेष? हाँ सर, देखिए सनावद और सनावद के आसपास के क्षेत्र को हम पिछले 6 वर्षों से सेल्फ स्टडी सेंटर और लाइब्रेरी की सेवाएं दे रहे हैं। जी। श्री नितेश बिरला सर जो फाउंडर डायरेक्टर हैं हाँ। तेजस के। और शिक्षा के प्रति एक समर्पित व्यक्ति हैं, जी। जो विद्यार्थियों के हित में अथक प्रयास कर रहे हैं और विद्यार्थी उनके मार्गदर्शन में सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी। हमारी लाइब्रेरीज में बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे कि वो अपना उज्जवल भविष्य निर्मित कर सकें। जी। और तो सर, जो बच्चा आपकी लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहता है, तो किस किस जगह पे, किस किस एरिया में तेजस लाइब्रेरी आपकी उपस्थित है, सर्विस दे रही है? जी, देखिए हमारी 4 लाइब्रेरीज हैं। जी। सनावद में 2 लाइब्रेरीज हैं। ओके। एक जवाहर मार्ग पर लक्षिता मेडिकल के साथ ऊपर, जी। जिसकी फीस है 600 रुपये प्रति माह। ओके। और यदि 3 महीने का रजिस्ट्रेशन कराते हैं जी। तो 1500 रुपये में हो जाता है। हाँ जी। और एक लाइब्रेरी और है मोटक्का चौराहे पर, जी। गुरु कृपा लाइब्रेरीज के नाम से, जी। जहाँ की फ़ीस है 500 रुपये प्रति माह, और यदि 3 महीने का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 1200 रुपये में हो जाता है। तीसरी लाइब्रेरी हमारी है बेड़िया में, जो कि पीपलगोन रोड पर है, वहाँ की फ़ीस 750 रुपये प्रति माह है। और चौथी लाइब्रेरी हमारी बड़ुहा में है, जो कि कंवर कॉलोनी में खंडेलवाल सर की कोचिंग के ऊपर है, जहाँ की फ़ीस 800 रुपये प्रति माह है। जी। तो इस तरह हम विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा प्रयास तो करते ही आ रहे हैं, और भविष्य में भी
प्रयास करते ही रहेंगे ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। जी।